दोस्तों ये डायनामिक्स का सवाल दिया है। एक गतिमान बिंदु के लिए s बराबर 3t⁻³ माइनस 2t सेंटीमीटर है। 4 सेकंड बाद बिंदु का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएगा भी कि किस तरीके से वेग हमें निकालना है, क्योंकि हमें दूरी के बारे में दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, और एक इक्वेशन दी हुई है, तो इस चीज़ को ज़रा आप सही से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है s इज़ इक्वल्स टू 3t⁻³ माइनस का 2t। और हम देखेंगे कि अगर आपने मैथ्स की होगी थोड़ी सी भी 12th लेवल की, तो आपने अवकलन वगैरह सीखा होगा। तो समय t के सापेक्ष दूरी s का अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन का इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष ds/dt इज इक्वल्स टू d/dt। ये हो जाएगा 3t⁻³ माइनस का 2t। तो हमारा ds/dt क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9t² माइनस का 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आया है वो क्या है, t सेकंड के बाद वेग आ गया है, हमारा v आ गया है। तो हमारा v क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल्स टू ds/dt के बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 9t² माइनस के 2 के। ठीक है, तो अब हम t का मान रख देंगे इसमें। अब क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड के बाद हमें पूछा गया है, इसलिए 4 सेकंड बाद वेग इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू टी की वैल्यू रख दी माइनस का 2 इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 16 माइनस 2। अब 16 144 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 142 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आएगा। याद रखिएगा, इस सवाल को करने का सही मेथड यही है। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू लगाई और आपने आंसर कैसे भी करके निकाल लिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सही मेथड यही है, पहले अवकलन करना है, फिर आपको वेग के रूप में समीकरण में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं जब दूरी का अवकलन होता है तो क्या हो जाता है, वो वेग में परिवर्तित हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ आएगा और समझ आ गया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट्स जो कि छोड़ दिए गए थे और कंपटीशन में आते हैं उनसे रिलेटेड सवाल अपलोड करता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है किसी के बारे में, कोई से भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पर डायनामिक्स का सवाल है, एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाती है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, मान लेते हैं जहाँ से जाती है वो बिंदु A है और जहाँ तक जाती है वो बिंदु B है। तो A से B तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ी। माना कार A से B तक स्मॉल x किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि A से B तक जो कार है वो x दूरी हमारी तय कर रही है। अब भाई A से B तक जब जाएगी तो A से B तक जाने में
कुछ समय तो लगेगा, तो जाने में लगा समय हमने t1 मान लिया है, और B से A तक वापस आने में लगा समय हमने t2 मान लिया है। ठीक है, तो A से B तक के लिए अब हम जानते हैं दूरी x चली है, तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, मतलब x इज इक्वल्स टू वेग हमारा कितना था 50 और समय कितना लगा है t1। ठीक, अब हम समय यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए हमारे पास t1 क्या आ जाएगा, इस यहाँ से हम t1 निकाल लेंगे तो t1 हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन 50। ठीक है, ऐसे ही B से A तक के लिए दूरी तो उतनी ही थी हमारी, x थी, वेग कितना था 40, समय कितना लगा था t2, इसलिए यहाँ से हम t2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन 40। ठीक है, अब हमें औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल इज इक्वल्स टू कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। अब यहाँ पर बस सही से देखने का है, कुल दूरी कितनी है, पहले A से B तक x है, फिर B से A तक भी x है, और समय हमें दिया हुआ है t1 प्लस t2, मतलब A से B तक जाने में t1 समय और B से A तक आने में t2 समय लगा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2x अपॉन t1 का मान दिया है x अपॉन 50 और t2 का मान दिया है x अपॉन 40। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। 2x अपॉन नीचे एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा हमारा 200, मीन्स इधर हो जाएगा 4x प्लस इधर हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2x इंटू 200 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9x। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा 9x। ठीक, अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 200 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 9। जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 4 बचा, 9 4 जा 36 एंड अगेन 4 अपॉन 9। तो ये हमारा समय आ गया है जो कि है किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा आंसर। होपफुली आपको ये समझ आया हो।